जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब लोग। आपकी तरह एक एज ऐसी थी जब मुझे भी बॉडी बिल्डिंग का बहुत ही तगड़ा क्रेज रहा था कि मुझे बॉडी बनानी है, मुझे सप्लीमेंट लेने हैं, मुझे ऐसा दिखना है, मेरे को एब्स चाहिए। अगर मान लो कि अभी आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे जिम ज्वाइन करना है, मैं बहुत पतला हूँ या बहुत मोटा हूँ, मैं क्या करूँ, पहला स्टेप क्या है, तो वही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों ग्रीड। अभी रिसेंटली आपने देखा कि मैंने कितनी अच्छी गेनिंग कर ली थी, और गेनिंग करने के चक्कर में, जल्दी गेनिंग के चक्कर में दोस्तों क्या हुआ कि डाइजेशन अपसेट हुआ, लिवर अपसेट हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बॉडी वहीं आ गई जहां पहले थी। क्यों? क्योंकि सब कुछ छोड़ना पड़ गया, बिकॉज लिवर में स्ट्रेस पड़ रहा था। ये मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ ना तोहफे में दी है। किसी की दोस्तों हाइट अच्छी हो जाती है, किसी कोई छोटा रह जाता है, किसी को ज़्यादा दिमाग दिया रहता है, किसी को कम दिमाग दिया रहता है, किसी की बॉडी जल्दी डेवलप कर जाती है, किसी को सप्लीमेंट जल्दी सूट कर जाते हैं, किसी को नहीं करते, जिसकी बॉडी लेट बनती है। तो आपको कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप अपनी लाइफ की रेस में एकदम परफेक्टली दौड़ रहे हो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो या ब्लाइंड मत हो जाओ ग्रीड के चक्कर में कि भाई मैं तो करके रहूंगा चाहे कुछ भी करना पड़े। वही दोस्तों हमें स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक, सप्लीमेंट की ओवरडोजिंग करने के चक्कर में खराब कर देता है। दूसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है कंसिस्टेंट मनी फ्लो। अब देखो दोस्तों हमारी बॉडी क्या है, सिंपली अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, हमारी बॉडी दोस्तों मांगती है पैसा। मान लो अभी आप बिगिनर्स हो, आपकी बॉडी अभी कम पैसों में आपको अच्छे रिजल्ट देगी। कुछ सालों बाद आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे आए, वहाँ पे आपकी बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी अब एक नेक्स्ट लेवल पहुँच चुकी है। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, सब कुछ आपको क्वालिटी वाइज देना पड़ेगा। अब हम लड़के क्या करते हैं कि आज हम पे पैसा आया, या आज इस महीने हमने जॉब कर ली, हम पे 10,000 रुपये आ गए, लगा दिए एक महीने में 10,000 रुपये, अच्छा खासा प्रोटीन भी ले लिया, सप्लीमेंट भी ले लिया, डाइट भी खा ली। अब गलती होती कहाँ है हमसे, इस महीने तो आपने 10,000 रुपये अपनी बॉडी में लगा दिए। अब मान लो आपकी वो बॉडी 2-3 महीने तक टिकी रह गई, ठीक है। चौथे महीने में आपके पास कुछ है नहीं खाने को, आप प्रोटीन तो छोड़ो, आप घर का खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हो, अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपके वो 10,000 रुपये चले गए ना पानी में। क्योंकि बॉडी सिंपली क्या है, पैसा मांगती है। बॉडी क्या है, मसल्स क्या है, लग्जरी है। जिस दिन आप ये लग्जरी देना बंद कर दोगे बॉडी को, उस दिन आपकी बॉडी पहले इसी शेप में आ जाएगी। मान लो आपके पास इस महीने 3,000 रुपये हैं, तो उस 3,000 रुपये को एक बारे में खर्च मत करो, उनको हजार में डिवाइड कर दो कि इस महीने 1000 खर्च करूंगा, अगले महीने 1000 खर्च करूंगा, उसके बाद 1000 खर्च करूंगा। ऐसा करने से आपको क्या होगा दोस्तों कि आपके 3 महीने तक वो पैसे थोड़े बहुत चलते रहेंगे और आप थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को देते रहोगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी डाउन नहीं जाएगी, आपकी बॉडी स्लोली प्रोग्रेस करेगी, लेकिन प्रोग्रेस करती रहेगी। और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि यार मैं ग्रोथ तो कर रहा हूँ, हल्का फुल्का मेरा साइज बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मेरे भाइयों वो है होम फूड। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे नीतीश सोनी सर है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं आपको कि आप सत्तू खाओ, चने खाओ, मूंग की दाल खाओ। सो इन लोगों को बताते हैं जो लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं और जिन्होंने अपनी शुरुआत करी है, जो अपना बेस बना रहे हैं, जो अभी नए घुसे हैं 4-6 महीने, जिनको जिम जाते हुए हैं। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से खाओगे तो आपका बेस स्ट्रांग बनेगा। आपकी यही चीज़ें ना आपकी गेनिंग कर देंगी। जब आपकी यही चीज़ें गेनिंग कर देंगी, उसके बाद जब आप सप्लीमेंट लोगे तो वो और तेज़ी से असर करेगा। अब मान लो आप शुरुआती सप्लीमेंट खा के कर रहे हो अपने जिम की लाइफ की, तो भाइयों फ़ायदा नहीं है ना। पहले अपनी डाइट को इंक्रीज़ करना आपको ज़रूरी है। आप जितना पहले खाना खाओ, अपनी एपेटाइट, अपनी भूख को बढ़ाओ। जब आपकी भूख नेचुरली बढ़ती रहती है ना, तो आप पे सप्लीमेंट भी असर करने लगते हैं। फोर्थ जो पॉइंट आता है मेरे भाइयों वो है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स की सब बच्चों में बहुत चुल रहती है कि भाई कौन सा सप्लीमेंट मेरे लिए बेस्ट। अब मान लो आपने 4-5 महीने एकदम बढ़िया से खाना खाया, अपने जिम करा, आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट 100% मिलेगा अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट होगी, आप घर का खाना 5-4 बार ढंग से खा रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको लगा कि आप मुझे थोड़ा सा एनहेंस करना है और मेरे पास थोड़े पैसे भी हैं, बजट भी आ गया है, तो मैं क्या लूँ। सबसे पहले अगर आप बहुत दुबले पतले हो तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ मास गेनर लो। अब मास गेनर जो इंटरनेशनल कंपनी के आते हैं वो 5-5, 4-4 हज़ार रुपये के आते हैं, लेकिन जेन्युइन होने चाहिए, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी बहुत है। अगर आपको कोई अच्छा मास गेनर मैं रिकमेंड करूंगा, जो आयुष, आदित्य और बहुत सारे लोगों को मैंने रिकमेंड किया, मैंने भी खाया, और डीएनए एनाबॉलिक का मास गेनर। इसकी जो स्कूप साइज है ना 50 ग्राम का है। अगर आप 2 स्कूप खाते हो तो आपको लगभग 500 कैलोरीज मिलती है। अब मान लो आपको 500 कैलोरीज की जरूरत ही नहीं है, आपने 2000 कैलोरीज खाने से खा लिया, आपको गेनिंग करने के लिए 2200 कैलोरीज चाहिए थी, तो आपको कितना स्कूप खाना पड़ा, 1। तो यहाँ मदद करता है हमारा मास गेनर की, ये हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है। ये 3 किलो का 5 किलो का गेनर आपका आराम से महीना 1.5 महीना चल जाता है, अगर आप डाइट अपनी अच्छी रख रहे हो। इनकी भी बहुत ज़्यादा कॉपी आती है, लेकिन ये आप लोग अगर लोगे टीएनपी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको वहाँ पे 110% जेन्युइन सप्लीमेंट मिलता है। वहाँ से आप लोग को प्रोटीन, क्रिएटिन, मास गेनर्स,
प्री वर्कआउट सब कुछ मिल जाएगा। तो सप्लीमेंट लेने का सिंपल सा रूल याद रखना कि पहला आपको यही देखना है कि मुझे किस सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी को। तो लास्ट जो पॉइंट आता है वो है वर्कआउट टेक्निक्स। अब आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हम सारे लोग जब शुरू में जिम में देखते हैं, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि लोग बहुत सारा वेट मार रहे हैं, बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, चीखें निकाल रहे हैं। हम भी सोचते हैं हम भी ऐसा वर्कआउट कर लेंगे, हम भी करने लगते हैं, बहुत हैवी लिफ्टिंग करने होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी गेन नहीं होती है। मैंने भी ये चीज़ दोस्तों बहुत बाद में जाके सीखी कि सारा खेल जो होता है ना वो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का होता है। अब आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो जिम में, बहुत अच्छा वेट मार रहे हो, हैवी वर्कआउट कर रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन आपकी बॉडी क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आप उतनी बॉडी को खुराक नहीं दे पा रहे हो। आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन बॉडी को न्यूट्रिशन कम दे रहे हो, जो मेन चीज़ है। तो अब आपको उल्टा करना है इसका, आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना है। अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने वर्कआउट यानी जो आप घिसाई कर रहे हो अपनी बॉडी की उसे कम कर देना है। लाइक अगर आप लोग अभी 7 के 7 दिन वर्कआउट कर रहे हो, 6 के 6 दिन वर्कआउट कर रहे हो, तो अब 4 दिन या 5 दिन वर्कआउट करो, अपनी बॉडी को रेस्ट जरूर दो, ताकि दोस्तों बॉडी को भी रिकवर होने का मौका मिले। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय श्री राम, दुआओं में याद रखना, बाय बाय।